हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप। तो देखते हैं हम लोग काठियावाड़ का प्रायद्वीप। काठियावाड़ काठियावाड़ का प्रायद्वीप। काठियावाड़ का प्रायद्वीप ये हमारा कहाँ पड़ता है। सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप यह गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ का प्रायद्वीप हमारा गुजरात में पड़ता है और इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में गुजरात में पड़ता है। वह इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गार से हुआ था। लावा के उद्गार से हुआ था। काठियावाड़ के प्रायद्वीप का हमारा विस्तार गुजरात में है और इसका निर्माण हमारा क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गार से हुआ था। और यहाँ पर हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। लावा से उद्गार हुआ था और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके दक्षिण में हमारा जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप, इसके दक्षिण में हमारी गिर की पहाड़ियां हैं। वह इसके दक्षिण में गिर की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है। वह इसके दक्षिण में गिर की पहाड़ियां हैं। गिर की पहाड़ियां हैं जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ प्रायद्वीप हमारा गुजरात में पड़ता है और इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गार से हुआ था। और लावा से उद्गार के होने के कारण इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके हमारे काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण में हमारी गिर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और गिर की पहाड़ियाँ हमारी जो है हमारे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम साइड में हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मालवा का पठार इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से या हम लोग कह सकते हैं बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्ट चट्टानों से या बेसाल्टिक लावा से हुआ है। राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार राजस्थान में इसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। का पठार के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है, वह यह क्षेत्र काली मिट्टी, यह क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए हम लोग देखते हैं मालवा का पठार। इसका निर्माण हमारा बेसाल्ट चट्टानों से या बेसाल्टिक लावा से हुआ है, और बेसाल्टिक लावा से हुआ है। और राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है, हड़ौती का पठार के नाम। और इस क्षेत्र में भी हमारी काली मिट्टी की प्रमुखता है, क्योंकि जहाँ पर लावा का उद्गार होता है वहाँ पर काली मिट्टी ये अधिकतर पाई जाती है। यहाँ पर भी काली मिट्टी, यहाँ पर भी लावा से इसका उद्गार हुआ था, इसके कारण यहाँ पर भी देखिए काली मिट्टी पाई जाती थी। चलिए अब साइड में हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे अपना मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार क्या क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत? मेवाड़ का पठार हमारा मुख्यतः राजस्थान व मध्य प्रदेश में आता है, में पड़ता है। मेवाड़ का पठार हमारा मुख्यतः राजस्थान व मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मेवाड़ का जो हमारा पठार है, मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, मतलब अरावली पर्वत और मालवा के पठार के बीच में हमारा मेवाड़ का पठार पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग और इसके बारे में। और यह हमारा जो मेवाड़ का पठार है, यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है, नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है। अब समझते हैं अपवाह क्या होता है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह किसे कहते हैं देख लेते हैं। जैसे हमारा बरसात के दिनों में हमारा कहीं पर भी, जैसे कहीं पर पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती हो क्या जाती, वो क्षेत्र हमारा ऊंचाई पर होता है, और वो ऊंचाई पर होने के कारण उस पर पानी नहीं रुकता और वो ढालों की तरफ चला जाता है। तो जब पानी हमारा ढालों की तरफ आता है तो वो किसी एक माध्यम के जरिए आता है। वो नाली हो सकती है, बड़ा नाला हो सकता है, तालाब, नदियाँ हो सकती हैं। किसी एक निश्चित अपवाह जो होता है हमारा, निश्चित वाहिका जो हमारी होती है, जो हमारी निश्चित वाहिकाएं होती है, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, इन निश्चित वाहिकाओं से जो पानी आता है, उसे पानी आने को, उस वाहिकाओं के जरिए आने वाले पानी को हम लोग अपवाह कहते हैं। उन वाहिकाओं के द्वारा नदियाँ, नाला ये वाहिकाओं में आते हैं और उन वाहिकाओं के साथ में आने वाले पानी को अपवाह कहते हैं। और ये जो वाहिकाओं का जाल सब बन जाता है, इसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। जब बहुत सारी वाहिकाएं मिल जाती हैं तो वो एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, और कोई थोड़ी बहुत सारी एक दो आए तो उन्हें हम लोग अपवाह कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग फिर आगे। और यह जो हमारी बनास नदी है, बनास नदी चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और हमने चंबल किनारे स्थित कौन सा शहर बताया था आपको? कोटा। चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। मेवाड़ का पठार
हमारा राजस्थान व मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इसका विस्तृत क्षेत्र हमारा राजस्थान व मध्य प्रदेश है। और वही मेवाड़ का पठार हमारा अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, यानी हमारा मेवाड़ का पठार हमारा बीच में पड़ता है। और ये अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में पड़ता है। और बनास नदी हमारी जो है चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बनास नदी हमारी जो अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में हमारा मेवाड़ का पठार पड़ता है। और बनास नदी जो है हमारी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और चंबल नदी के तट पर हमारा कोटा शहर स्थित है। तो चलिए फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।